ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्यावासी हूँ और आप लोगों के साथ में आहार के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ। यदि हम लोगों का आहार शुद्ध हो, पवित्र हो, तो हमारा जीवन बहुत शांतमय, सुखमय, पवित्रमय बन सकता है। हमें हमेशा अपने आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोग अनावश्यक चीज़ों का आहार के रूप में लेते रहते हैं, वो चीज़ हमें कभी कभी बहुत नुकसान करती है। जहाँ हम सादा भोजन ले सकते हैं, वहाँ पर तरह तरह की तैलीय चीज़ें, अखाद्य चीज़ें हम खा लेते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सादे भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि भोजन कम किया जाए। कम से कम 3/4 ही भोजन किया जाए और 1/4 जो है हवा के लिए, पानी के लिए छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा पेट पूर्ण रूप से फुल हो जाता है, भर जाता है, तो हमें पाचन क्रिया में प्रॉब्लम खड़ी होती है। इसलिए कहा गया है कि कम खाना और गम खाना दोनों शरीर के लिए, जीवन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमेशा कम खाओ, हमेशा गम खाओ। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो कम खाना सीखो, इस परिवार को स्वस्थ रखना है तो गम खाना सीखो। बहुत ऊंची बात है और मानने लायक बात है, बहुत पवित्र बात है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इन बातों को अपने ध्यान में रखें। शाम का टाइम में यदि भोजन करते हैं तो जल्दी भोजन करने की कोशिश करें। हो सके तो शाम को 4 और 5 के बीच में भोजन कर लिया जाए, रात्रि का भोजन ना ही किया जाए तो बहुत अच्छा माना गया है। और अगर नहीं शाम के टाइम भोजन कर सकते तो रात्रि में भी भोजन किया जाए तो सिर्फ आधा पेट, 8 बजे के बाद यदि आप भोजन करते हैं तो सिर्फ आधा पेट भोजन करना है। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है तो सिर्फ 2 रोटी खानी, सिर्फ 2 रोटी। इससे हमारे रात भर की नींद भी अच्छी आएगी और जो खाया हुआ भोजन आराम से पच जाएगा। जो लोग पेट भर के खा लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, स्वाद के चक्कर में ज़्यादा खा लेते हैं, उनको अपच पैदा हो जाती है और खाना ठीक से पचता नहीं है। लोग परेशान रहते हैं, उनको गैस बन रही है, खट्टी डकार आ रही है, खाना नहीं पच रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो रात्रि का भोजन कम से कम करना चाहिए और हो सके तो रात में भोजन ना किया जाए तो अति उत्तम। और इसी तरह से 8-9 बजे के आसपास भोजन करने के बाद हर व्यक्ति को सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि निद्रा अवस्था में भोजन आसानी से पच जाता है। अगर हम ठीक से भोजन किए, रात भर सोए, तो सवेरे हमारा शरीर स्वस्थ ताज़ा महसूस होता है, स्वस्थ और ताज़ा। और सुबह उठ के कम से कम 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे क्या है कि रात्रि में किया हुआ भोजन धीरे धीरे मल द्वार से बाहर निकल जाता है, पेट साफ़ हो जाता है। जब पेट साफ़ हो जाता है तो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों अच्छी होती है, मन मस्तिष्क और शरीर दोनों हल्का हो जाता है। इसलिए हमेशा भोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी भी सुबह उठ के बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बासी भोजन करने से शरीर के अंदर एसिडिटी बनती है, जिससे हमारा मन मस्तिष्क खराब होता है। दिन भर आलस सुस्ती लगी रहती है। इसलिए कोशिश यही की जाए
कि बासी भोजन ना किया जाए। क्या रोटी, क्या चावल, क्या सब्जी, क्या दाल, कुछ भी। हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन ही शरीर के लिए लाभप्रद है। हमेशा ताज़ा हुआ भोजन ही करें जिससे हमारे शरीर के अंग अंग में भोजन का असर हो। उसके बाद दोपहर का भोजन अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है काफ़ी उस समय प्रभावशाली होता है। ऐसा कहा जाता है कि दोपहर का भोजन यदि हम अच्छी तरह से करते हैं तो समय बहुत होता है। हम लोग घूमते टहलते रहते हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, इससे हमारा भोजन पच जाता है। इसलिए भोजन, दोपहर का भोजन अगर हैवी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये अपने समय के अनुसार सब पच जाता है। तो हमेशा भोजन के ऊपर हमेशा ताज़ा भोजन किया जाए, और हो सके तो थोड़ा कम किया जाए, और अखाद्य चीज़ों का भोजन ना किया जाए, बार बार भोजन ना किया जाए। क्योंकि जब हम लोग बार बार भोजन करते हैं तो उसका भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर आता है। एक भोजन पचा नहीं और दूसरा भोजन उसके साथ ले लिया तो अपचा हुआ भोजन लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है। जहाँ हमारा भूख 2 रोटी में संतुष्ट होने वाला है, हम 4 रोटी खा लेते हैं, 6 रोटी खा लेते हैं, तो बाकी रोटियां जो हैं किसी काम की नहीं, उनका कोई असर हमारे शरीर में नहीं होता। इसलिए कोशिश ये रहे कि समझ बूझ करके और समय पर भोजन किया जाए। समय पर किया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है और वो हमारे शरीर को लगता है। समय पर भोजन और अल्प मात्रा में भोजन किया हुआ भोजन दवाई की तरह काम आता है। एक तरह से जैसे दवाई होती है उसी तरह से हमारा भोजन, हमेशा भोजन शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए करना है, न कि शरीर को बीमार करने के लिए। यदि हम ज़्यादा भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, अखाद्य चीज़ों का भोजन करेंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। ऐसा सर्वे हुआ है, ऐसा देखा गया है सर्वे में 75% लोग खाना खा के बीमार हैं, अनावश्यक चीज़ों को खा खा के बीमार हैं। पैसा भी खर्च कर रहे हैं, शरीर को भी बीमार कर रहे हैं। इसलिए समझदारी इसी में है, ताज़ा भोजन करें, कम भोजन करें, अखाद्य चीज़ों का त्याग करें और अपने मन मस्तिष्क को पवित्र बनाएं, शांति बनाएं। जय श्री राम, जय माता जी। ओम शांति।